गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा प्रणाम। राम राम साहब। हमारे चंपालाल भैया, प्रकाश जी भैया और सभी मेरे संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत राम राम। राम राम। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया सत्संगत के लिए, मैं उसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। और मैं गाते रहूँगा तो आप लोग भी थोड़ा सा उसमें हेल्प करते रहना, तो आपको नींद नहीं आएंगी, चलते रहेगा काम। 2 घंटे का सेशन है तो नींद आती है, खाना भी बड़ी बढ़िया था, तो यही हिसाब से ये एक बात ख्याल में रखना कि जो नए लोग आए हैं उन लोगों के लिए कि मेरे गुरु महाराज के सत्संगत में हर जगह पे कंपैरिजन किया हुआ है, तुलना की हुई है कि परमात्मा की भक्ति ऐसी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ऐसी है, ये तुलना की हुई है जहाँ वहाँ। तो जब तुलना होती है तो अगर कोई विष्णु भगवान की भक्ति करता है, ब्रह्मा जी की भक्ति करता है और गुरु महाराज परमात्मा की भक्ति के बारे में बताते हैं, तो तुलना होती है। तो जब तुलना होती है तो एक ऊपर एक नीचे होता ही है, तो फिर उसमें लोग नाराज हो जाते हैं। तो गुरु महाराज का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी को नाराज करना, ना मेरा इंटेंशन है किसी को नाराज करना। यह चीज़ ऐसी है कि जो हमको समझनी है, इसलिए कोई नाराज होना मत। सभी लोगों को मैं बहुत ही अंदर से मेरे दिल की इच्छा प्रकट करता हूँ कि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा किसी को नाराज करूँ, या फिर गुरु महाराज का भी वाणी में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि गुरु महाराज किसी को नाराज करे। गुरु महाराज का उद्देश्य एक ही है, यह उद्देश्य यह है कि यह मनुष्य का धर्म क्या है, मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना और बहुत ईमानदारी से सुनना। मनुष्य का धर्म क्या है, ये मनुष्य में आत्मा आई काय के लिए, तो मनुष्य का एक ही धर्म है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना। यही एक धर्म है, यही एक कार्य के लिए यह मनुष्य शरीर में आत्मा आई हुई है। इतना आप ख्याल रखना। यहाँ पे जो भी चीज़ रहेगी वो आत्मा को परमात्मा में कैसे मिलाया जाए, इसके लिए यहाँ पे हर चीज़ बताई जाएगी। इसलिए कोई नाराज़ी रखना मत, नहीं तो बहुत बार सत्संगत में सुनी जाती है बातें। देखो आज हम लेंगे भजो तो राम भजी जो रे, यह पद रहेगा, मगर पद में हम ये चीज़ लेंगे कि परमात्मा भक्ति किसकी करनी चाहिए, भक्ति किसकी करनी चाहिए, मतलब कौन सी करनी चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए और भक्ति कैसी करनी चाहिए। 3 चीज़ें ख्याल में रखना। 3 चीज़ें आएंगी कि भक्ति कौन सी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। 3 चीज़ें आपके सामने पूरे 2 घंटे के सत्संगत में आपको बताई जाएंगी, तो ये ख्याल में रखो आप। और जो साख्या है इसमें सब आपको, आप जानते हो, क्योंकि बहुत दिनों से आप सत्संगत में आते हो, तो हर चीज़ आपको पता है। फक्त एक लेने का तरीका अलग है, जो आपको समझना है, बस इतनी चीज़ है और कुछ नहीं है। सभी प्रकाश भैया है, हमारे चंपालाल जी भैया है, सभी ये लोग बहुत पहुँची हुई हस्ती है। इन लोगों ने आपको बहुत अच्छे से डोज दिया हुआ है पूरे, यानी मेरा कुछ एडिशनल उसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। राम राम सर। हाँ सही सर। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आनत जी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आनत जी जो रे। केवल भजिया मुख हुए, कर्म पीठ सब जाय। केवल भजिया मुख हुए,
कर्म कीट सब जाय, आवागमन न होत रे, आवागमन न होत रे, तुम मिलो परम पद माय, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आनत जी जो रे। गुरु महाराज भी यही कहते हैं और कबीर साहब भी ऐसे कहते हैं, राम भजन कर लेना मन रे, फिर पाछे पछताएगा, राम भजन कर लेना मन रे, फिर पाछे पछताएगा, क्या तू लेकर आया जगत में, क्या तू लेकर जाएगा राम, क्या तू लेकर जाएगा, मोटी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, राम भजन कर लेना मन रे, फिर पाछे पछताएगा। क्या कहते हैं? राम भजन कर लेना मन रे, फिर पाछे पछताएगा। राम स्मरण कर, उस परमात्मा को भज और राम स्मरण कर। क्या कहते हैं कबीर साहब, क्या कहते हैं गुरु महाराज कि उस परमात्मा को भज, परमात्मा को भज और राम स्मरण कर, राम स्मरण करके तू परमात्मा में मिलेगा। यह गुरु महाराज कहते हैं। देखो आगे आगे सविता, यहाँ देखना इधर, देखो आगे क्या कहते हैं, राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाय, और पंथ त्यों लोग में फिर गोता खाय। गुरु महाराज कहते राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए, और पंथ त्यों लोग में फिर गोता खाए। बहुत भारी साखी है, बहुत बड़ी साखी है। ये साखी पे 2 घंटे की सत्संगत हो सकती है, इतनी बढ़िया साखी है। क्या कहते गुरु महाराज, राम नाम सतपंथ है, यह राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए। यह राम नाम सतपंथ है जो चौथे पद को जाता है, और पंथ त्यों लोग में, बाकी के पंथ 3 लोगों में फिर गोते खाते हैं। मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना, गोता खाना लिखा है गुरु महाराज ने, गोते खाना। राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए। इसके नेक्स्ट साखी चौथे पद को जाए। देखो कौन से 3 पद हैं, फिर कौन सा चौथा पद है। यह 3 पद है, बोर्ड पे भी ख्याल रखो, उधर भी ख्याल रखो। मैं बार बार ये 2 डायग्राम मैं निकालते रहता हूं, आप अगर ऑनलाइन देखते होंगे संगत तो। यह पद हो गया, ये पाताल लोग, यह एक पद हो गया। दूसरा पद मृत्यु लोग, ख्याल रखना, ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद उसमें स्वर्ग लोग में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इनकी जो पूरिया है, सतलोक है, वैकुंठ है, शंकर है, फिर शक्ति का लोग है, और उसमें परब्रह्म के देश। ये 3 लोग हो गए। एक लोग पाताल लोग, दूसरा मृत्यु लोग, तीसरा स्वर्ग लोग। 3 लोग। क्या कहते, राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए। राम नाम एक आदमी स्मरण कर रहा है, ये चौथे पद को जा रहा है। ये चौथा पद है। चौथा पद कौन सा है? ये सत्स्वरूप परमात्मा का पद है, सत्स्वरूप परमात्मा का पद। आनंद ब्रह्म जिसको कहते हैं, आनंद ब्रह्म जिसको कहते हैं, इसको ही परम मोक्ष कहते हैं, इसको ही परम मोक्ष कहते हैं। हमको परम मोक्ष में जाना है, चौथा पद है। हमको 3 पद में नहीं जाना है। अभी हम कहाँ रह रहे हैं? हम फट उत्तर, कहाँ रह रहे?
मृत्यु लोक में। हम कहाँ रह रहे अभी? मृत्यु लोक में है। मृत्यु लोक में हम हैं। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं जैतारण में। हमको कहाँ जाना है स्मरण करके? कहाँ जाना है? चौथे लोक में जाना है, सतस्वरूप परमात्मा के देश में जाना है, मोक्ष में जाना है, परम मोक्ष में जाना है। ख्याल में लाओ चीज। तो यहाँ देखो क्या कहते हैं, यह जो परब्रह्म का देश है, यह जो चीज है, यह चीज, यह पाताल एक लोक, यह मृत्यु लोक दूसरा, और ये तीसरा स्वर्गलोक, अब स्वर्गलोक, और ये चौथा ये सतस्वरूप परमात्मा का देश। हमको जाना कहाँ है? गुरु महाराज कहते हैं यहाँ से हमको यहाँ जाना है, सतस्वरूप परमात्मा के देश में जाना है। कहाँ जाना है? हमको सतस्वरूप परमात्मा के देश में जाना है। हमको यहाँ नहीं रुकना, यहाँ रुकना नहीं है। ख्याल में रखो चीज। तो गुरु महाराज कहते हैं कि राम नाम सत पंथ है, चौथे पद को जाए, और तीन और पंथ त्यों लोग में फिर गोता खाए। यहाँ पे गोते खाते ही बोलते गुरु महाराज। कैसे गोते खाते हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। क्या कहते? कोई न जम से बचिया राम बिना धरी खाए, कोई न जम से बचिया राम बिना धरी खाए, जो जन बिरह राम के ताकू देख डर जाए। कबीर साखी साखी है। कहते हैं कि कोई भी जम से बचा नहीं, राम बिना धरी खाए। यह आप कोई भी भक्ति करो दूसरी, इसमें टिक्का टिप्पणी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप कोई भी दूसरी भक्ति करो,